नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का। रुक करेंगे खबरों का। मंत्री आतिशी ने बजट से पहले लिया आशीर्वाद। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री आतिशी ने मनीष सिसोदिया की मां से आशीर्वाद दिया। मनीष सिसोदिया के पत्नी ने लगवाया तिलक। वित्त मंत्री आतिशी ने 10वां बजट पेश किया। अगले वित्तीय वर्ष का बजट 76,000 करोड़ रुपए का होगा। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा 2014-15 में दिल्ली की जीएसडीपी 4.95 लाख करोड़ रुपए थी। पिछले 10 साल में दिल्ली की जीएसडीपी करीब 2.5 गुना बढ़कर 11.08 लाख करोड़ रुपए हो गई है। 2023-24 में ये 4.62 लाख होगी। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, यहाँ उपस्थित हम सभी लोग भगवान राम के जीवन से प्रेरित हैं। राम राज्य के इस सपने को पूरा करने के लिए हम पिछले 9 सालों से दिन रात एक कर रहे हैं। हमने पिछले 9 सालों से दिल्ली में लोगों को सुख और समृद्धि प्रदान करने का प्रयास किया। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली सरकार अगले साल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू करेगी। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने 9 साल के दौरान दिल्ली में राम राज्य स्थापित करने की दिशा में काम किया है। इस कड़ी में शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम करते हुए लोगों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली सरकार अगले साल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहेगी। पहले की सरकार में लंबे पावर कट लगते थे। ये राम राज्य की है, जब दिल्ली के लोगों को फ्री में बिजली मिल रही है। कंपनियां मुनाफे में हैं और दिल्ली वाले फ्री बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, हमारी सरकार दिल्ली में सोलर पावर पर ज्यादा जोर दे रही है। अध्यक्ष महोदय, साल 2024-25 तक दिल्ली की हर छत पर सोलर प्लांट लगे होंगे। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, केजरीवाल सरकार ने तमाम दिक्कतों के बाद भी अपना हर वादा पूरा किया है। अभी और भी वादे हैं जो हम पूरा करने की कवायद में जुटे हुए हैं। वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि इन सरकार दिल्ली सरकार के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हमें उचित हिस्सा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि केंद्र दिल्ली को उसका सही और उचित हिस्सा दे। वित्त मंत्री आतिशी विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,685 करोड़ आवंटित किए। वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ट्रैफिक और सड़क व्यवस्था पर पूरा ध्यान दे रही है। इस साल 2024-25 में दिल्ली की जनता को 8 नए फ्लाईओवर की सौगात दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान कहा कि दिल्ली के गांव वालों ने केजरीवाल सरकार को बहुत प्यार और सम्मान दिया है। इस साल हमारी दिल्ली के गांव में 1,000 किलोमीटर तक नई सड़कें बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करने के दौरान कहा, चाहे बहन के हाथ में हर महीने 1,000 रुपए महीना या फिर भाई के इलाज के लिए पैसा हो, दिल्ली की जनता इसी तरह से अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखे। इसके बाद सदन अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा है। महिला सशक्तिकरण की ओर एक कार्यक्रम दुनिया की सबसे बड़ी योजना बनेगी। अब महिलाओं को पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। हर महिला को 1,000 रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से मिलेगा। जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, उन महिलाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। पीएम मोदी के अलग अलग 2 प्रदेशों में दौरा। तेलंगाना तमिलनाडु का पीएम दौरा करेंगे। आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम मोदी 3 दिन में करेंगे इन 5 राज्यों का दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हुए तैयार। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद की नई तारीख मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। 8वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है फैसला। कोर्ट ने आप को 15 जून तक ऑफिस खाली कर देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट बोली,
हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण है, ऑफिस के लिए केंद्र से जगह मांगे। दिल्ली में किसानों का आंदोलन का नया शेड्यूल जारी हो गया है। 6 मार्च को दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया गया है। किसान नेताओं ने दिल्ली पहुंचने की अपील की है। 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया गया। दिल्ली में हर सीट के लिए भाजपा बना रही है अलग वार रूम। महिला मोर्चा की ओर से शक्ति वंदन का आगाज किया गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए जुटे हुए हैं। उम्मीदवार और राजनीतिक दल कोर ग्रुप बनाकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। दिल्ली में 8 मार्च को होगी भाजपा की दूसरी बैठक। केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक की जाएगी। प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर याचिका दाखिल की गई। दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की गई मांग, प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विचार करे सरकार। दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर विचार करे सरकार। पानीपत में एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी 3 सगे भाई मौके से फरार हो गए। गोली लगने से युवक को निजी अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने चेकअप के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतक में आईएएस अफसर की कार का एक्सीडेंट हो गया। कार को टक्कर मारने के बाद आरोपी मौके से फरार। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। लुधियाना में बुजुर्ग व्यक्ति पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने चढ़ाई बोलेरो कार, जिसके चलते उसके सिर पर हड्डी टूट गई। आपको बता दें कि घायल को पीजीआई में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा। रोहतक में 3 दिन से लापता युवक का कोई सुराग नहीं लगा है। उसे नहर में बहने की आशंका के चलते एनडीआरएफ की टीम जेएलएन नहर में सर्च कर रही है। आपको बता दें कि युवक परिजनों ने उसके दोस्तों पर ही आरोप लगाए। हरियाणा पंजाब के किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 21 दिनों से डटे हुए हैं। इस आंदोलन में अब तक 8 लोगों की मौतें हो चुकी है। अब किसानों ने फिर 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। हिसार में सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने प्रधान को कार में ही गोलियां मारी हैं। इसके बाद बदमाश अपनी कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए। करनाल के घरौड़ा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। एनडीए के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पीएससी को सौंपेगी। इसके बाद चुनाव को लेकर लिया जाएगा आगामी फैसला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बड़ी पार्टी को बेखौफी की जरूरत पड़ रही। मौली एयरपोर्ट पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। जम्मू कश्मीर के एक शख्स की गोली मारकर हत्या की गई। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। लुधियाना में 2 दुकानदारों में खूनी झड़प देखने को मिली। दोनों दुकानदार कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं। दुकानदार के बाहर ग्राहक की आवाज लगाने को लेकर लड़ाई हुई। एक दुकानदार के कारिंदे ने दूसरे दुकानदार के कारिंदे पर हमला किया। जालंधर नगर निगम में बिल्डिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने शहर के चर्चित कुल रोड स्थित अग्रवाल ढाबे की बिल्डिंग को सील कर दिया है। बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। एटीपी सुखदेव ने कहा कि नगर निगम में बिना मंजूरी के ये निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को सील किया गया। चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने 5 जिलों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि की सौगात दी है। इन जिलों में सड़कों और पार्कों की हालत सुधरेगी। सरकार ने कहा फंड की कोई कमी नहीं है। सभी विभाग अपनी जरूरत के हिसाब से प्रस्ताव बनाकर भेजें। रायपुर में शालीमार, कुर्ला और मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस एसी कोच में चोरी की वजह से यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने रायपुर रेलवे स्टेशन ट्रेन रोककर हंगामा किया। रायपुर जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने लोकसभा उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। पार्टी ने लाभार्थी संपर्क अभियान लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के 40 लाख लाभार्थी के घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ के धर्मस्व नगरी राजिम में कुंभ के मुख्य मंच पर संत समागम का आगाज हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अंबे मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज और जगतगुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराज ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना की।
दुर्ग में एक अवैध गुटखा फैक्ट्री में चोरी छिपे गुटखा बनाकर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। रायपुर जीएसटी की टीम ने इस फैक्ट्री का पता लगाकर गुटखा पाउच से लदी एक गाड़ी को जब्त किया है। फैक्ट्री संचालक के खिलाफ जीएसटी विभाग की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा 7 मार्च को मिलेगा। तय कार्यक्रम 8 मार्च को बदल दिया गया है। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर महिलाओं को खाते में रकम को ट्रांसफर करेंगे। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना का पैसा जो है वो जल्द मिलेगा। तय कार्यक्रम 8 मार्च की बजाय अब 7 मार्च को होगा। प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। पीएम मोदी ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। विदिशा जिले के अंतर्गत आने वाली लेटरी विकास खंड में 5 माह के वेतनमान न मिलने से नाराज अतिथि शिक्षक ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जनता और पुलिस के बीच दूरियां कम करने के लिए पुलिस थानों में जन सुनवाई की जा रही है। यह आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जारी किए हैं। आदेश जारी कर कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस जनसंवाद करे, जनता के बीच वरिष्ठ अधिकारी पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने। चित्रकूट में मौसम का बदला मिजाज, तेज बारिश के साथ चित्रकूट में गिरा करीब 500 ग्राम का ओला, जिसके बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही। जबलपुर में विश्वकर्मा समाज का परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें जबलपुर संभाग के सभी जिलों से युवक और युवतियां और उनके परिजन उपस्थित रहे। सभी ने इस परिचय सम्मेलन की सराहना की और बताया कि ऐसे परिचय सम्मेलन होते रहने चाहिए। सीकर में महाशिवरात्रि मेले का पोस्टर विमोचन किया गया। फतेहपुर कस्बे के सारनाथ जी महाराज के मंदिर में 8 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व पर पहली बार भरने वाले भव्य मेले का पोस्टर लगाया गया है। आपको बता दें कि शिवरात्रि लगेगा मेला। 574 वर्ष पुराने श्री सारनाथ मंदिर चूड़ा चौक में ये मेला आयोजित किया जाएगा। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के अहम और घमंड की अति बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है जैसे हम राम भक्त नहीं, पूरा देश सदियों से राम भक्त रहा है। कहा कि पीएम 5 साल प्रचार करते रहे, देश के किसी भरोसे चल रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि देश किसके भरोसे पर चल रहा पता नहीं। एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाएं 12 मार्च को भारत शक्ति नाम से युद्धाभ्यास करेंगे। सेना की ताकत देखने के प्रधानमंत्री मोदी पोखरण आने की संभावना जताई जा रही है। जोधपुर में बिजली बिल जमा नहीं करवाने पर कटेगा कनेक्शन। करीब 80 करोड़ की वसूली के लिए जोधपुर डिस्कॉम सख्त हुआ है। बिल न जमा करने पर आपके घर के बिजली कनेक्शन को काट दिया जा सकता है, ऐसा जोधपुर डिस्कॉम का फैसला है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई है। उत्तराखंड लोक यौन निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिली। भाजपा मोदी दगड़ उत्तराखंड चुनाव कैंपेन शुरू करेगी। घर घर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पहुंचाएगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद बलूनी ने अभियान का शुभारंभ किया। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में स्वास्थ्य महकमा जुटा हुआ है। यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया गया है। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि इस बार कुल 11 भाषाओं में एसओपी जारी की जाएगी। लक्सर व मंगलोर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रतिभा को करेंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी करेंगे लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे। आईटीबीपी कि रेंजिंग डे के कार्यक्रम में भी सीएम धामी शामिल होंगे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी 2 दिनों से लगातार हो रही है। बर्फबारी और बारिश, ओलों में भी बर्फबारी हो रही है, ओली में बर्फबारी हो रही है। एक बार फिर ठंड ने बढ़ाई है लोगों की मुश्किलें। देहरादून में अब घर घर पहुंचेगी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से प्रदेश वासियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया। कई योजनाओं से लाभान्वित कराने का लक्ष्य रखा गया है। मोदी दगड़ उत्तराखंड कैंपेन का आयोजन किया गया।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान किया है। गिरिडीह के झंडा मैदान में जेएमएम के स्थापना दिवस कार्यक्रम में वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर साझा की है। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 की तलाश जारी की है। गिरफ्तार आरोपी को दुमका कोर्ट में पेश किया गया। दुमका में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें वहां चाय पी रहे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 6 लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया है। पालो में लगातार हो रही हत्या से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। शाम की हत्या से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से घर आने के बाद सड़क पर रखा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। रांची में यूएस कॉन्सुलेट जनरल के आर्थिक और राजनीतिक मामलों के वाणिज्य दूत काजी रुम्मन तस्मीर और राजनीतिक विशेषज्ञ टीकू राय ने झारखंड प्रवास के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ अनौपचारिक मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान झारखंड प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की सराहनाओं पर सकारात्मक चर्चा की। रांची में दीवार के पास खेल रहे 2 बच्चों की दीवार में दब जाने से मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। घटना की जानकारी डोरडा पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में लागू होगी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में टीम इंडिया प्लेइंग 11 में 2 बदलाव के साथ उतर सकती है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्क्वाड का हिस्सा होंगे, इसलिए उनका खेलना कंफर्म। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के अनुभवी कीवी ओपनर डोमिन कॉनवे चोट के कारण शुरुआती मैच नहीं खेल सकेंगे। वो न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हुए। सनराइजर्स हैदराबाद ने ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को आईपीएल में अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। टीम ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। कमिंस साउथ अफ्रीका के एडन मार्कस की जगह खेलेंगे। मार्करम की कप्तानी में पिछले सीजन 10वें नंबर पर रही थी टीम। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बरेली से खबर भी आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम की नई पहल देखने को मिल रही है। डीएम की नई पहल है जो चुनाव जागरूकता को लेकर अभियान के लिए शुरू किया गया है स्वीप सॉन्ग। जिले में 1492 बूथों पर 33,46,000 वोटर देंगे अपना मतदान। देहात से लेकर नगर निकायों तक बज रहा है स्वीप सॉन्ग। एफएम सिनेमा घरों में भी चलाया जाएगा सॉन्ग। डीएम रविंद्र कुमार ने खुद लिखा है स्वीप सॉन्ग। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम की नई पहल देखने को मिल रही है। चुनाव जागरूकता अभियान के लिए शुरू किया गया स्वीप सॉन्ग। इसी बीच लखीमपुर से भी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की खबर सामने आ रही है। सरकारी नल से पानी भरने गई थी बच्ची। दबंगों ने गन्ने के खेत में ले जाकर किया है गैंगरेप। पीड़िता को बेहोशी की हालत में फेंक कर भागे आरोपी। घर न लौटने पर परिजनों ने शुरू की थी तलाश। परिजनों को बेसुध हालत में बच्ची मिली है। परिजनों ने पुलिस को नामजद तहरीर दर्ज कराई है। घटना की जांच में जुटी सिंगाही थाने की पुलिस। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया है। सरकारी नल से पानी भरने के लिए गई थी बच्ची।
दबंगों ने गन्ने के खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। बच्ची को बेहोशी की हालत में फेंककर मौके से फरार हुए आरोपी। घटना की जांच में जुटी सिंगाही थाने की पुलिस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विनीत कुमार लखीमपुर खीरी से। विनीत, एक नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में महिला अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पुलिस लगातार अपनी पीट रही है कि महिला अपराध रोके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जहां आपको बता दें, आज सिंगाही थाना क्षेत्र का यह मामला है। सिंगाही थाना क्षेत्र के एक गांव में सरकारी नल पर पानी भरने गई किशोरी को गांव से ही 4 लोगों ने उसे उठा लिया और उसको गन्ने के खेत में लेकर चले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता को जो है बेहोशी की हालत में आरोपी सरकारी नल के पास फेंक कर चले गए। परिजनों ने देखा और उससे पूछताछ की, जहां पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई। वहीं परिजनों ने आज जो है सिंगाही थाना पुलिस को लिखित तहरीर दी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जहां तहरीर मिलते ही हड़कंप में पुलिस महकमा आ गया और पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा है, छानबीन चल रही है। जी, लखीमपुर खीरी में दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है लखीमपुर खीरी से। इसी बीच महाराजगंज से खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से आपको बता दें कि बाइक के आमने सामने में जोरदार टक्कर हुई है। यूपी बोर्ड के 2 छात्रों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई है। सड़क हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए गुगली सीएचसी भेजा गया है। गुगली थाना क्षेत्र के निवासी मृतक और घायल छात्र। हादसे की सूचना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रजेश गुप्ता। ब्रजेश, 2 छात्रों की मौत हुई है सड़क हादसे में। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गुगली थाना क्षेत्र का है, जहां बोर्ड की परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्राओं का जो है बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर हो गए, जिसको इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हालांकि जो 2 छात्र की मौत हुई है उसको लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी सोनम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल यूपी सुपरफास्ट में इतना ही। आगे की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज।